Assalamualaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about the interaction of human beings and living environment. Today we are going to study the topic living world and human beings, and the subtopic is human impact on living world. Living world and human beings. A strong interaction between atmosphere and the lithosphere is known as ecological system. What is atmosphere and what is lithosphere? मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे एम्प्टी स्पेसेस हैं जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन एंड सो मैनी मोर. एंड लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर हमारे पास हमारी अर्थ की मोस्ट अपर लेयर है. ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों का इंटरेक्शन मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? इकोलॉजिकल सिस्टम या फिर इकोसिस्टम है. ठीक है, all living things for all living things, that is birds and plants, animals, insects and human beings, depend on each other for the survival and fittest. However, human beings have great responsibility to make part of all the them on the earth. Now, living beings हमारे पास कौन कौन से हैं? Birds हैं, insects हैं, animals हैं, human beings हैं. ये सब एक दूसरे पे जो है डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के ही ज़रिए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर फूड चेन आप लोग याद करें तो फूड चेन क्या है? स्मॉल एनिमल्स भी हैं उसमें, इंसेक्ट्स भी हैं उसमें, प्लांट्स भी हैं. इन सबको मिला के जो है फूड चेन बनती है. तो वी कैन से दैट कि इन सब का आपस में जो है इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक दूसरे पे ये लोग डिपेंड भी करते हैं. ठीक है, और इसमें सबसे पहले क्या चीज़ कि ह्यूमन बींग की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ के ऊपर. ठीक है, नाउ an ecosystem refer for the natural environment of the living habitat required by the various life from on the earth. It is different for different species. Animals living on the land need different environment for animals and plants living in the sea. The climate also affect the ecosystem. However, all living organisms are continuously engaged in the set of relationship with the form of environment. Now, अगर हम बात करें हमारे पास कुछ सी एनिमल्स भी होते हैं, कुछ लैंड एनिमल्स भी होते हैं और कुछ सी प्लांट्स भी होते हैं और कुछ सी लैंड प्लांट्स भी होते हैं. तो जो इन्वायरमेंट अगर लैंड प्लांट का है तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होगा सी प्लांट से. सी प्लांट्स भी होते हैं हमारे पास जैसे हाइड्रा इज अ सी एनिमल, सॉरी सी अर्चिन. ये डिफरेंट जो है सी प्लांट्स भी होते हैं जिनका एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द लैंड. और हर कोई जो है अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने हैबिटाट में रहता है, लेकिन इनका आपस में ये लोग आपस में जो है इंगेज्ड होते हैं. कैसे? फूड चेन के थ्रू. नाउ यू कैन सी दिस. ये क्या है? ये एक हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है और लिथोस्फेयर भी है. ठीक है, नाउ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द लिविंग वर्ल्ड. अब ह्यूमंस का, जैसे हमने पढ़ा कि ह्यूमन का ग्रेट इफेक्ट है हमारे लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लिविंग वर्ल्ड के ऊपर? ओवर द पास्ट 50 years natural ecosystem have changed extensively. Forests have been cleared on a large scale, which were home to billion of birds, animals, and plant species. Air pollution, gases from the factories, vehicles, etc. It causes acid rain, which is unhealthy and deadly for the plant's life. Deforestation and air pollution together are the aggregative and the problem of global warming. Many species human health is strongly linked to the health ecosystem. We should start thinking to ourselves, our home for the further generation and fulfill our obligation towards Allah Almighty. सो ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लिविंग वर्ल्ड के ऊपर? 50 ईयर्स, पास्ट 50 ईयर्स तक हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या है? हमने सबसे ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दी. तो उन प्लांट्स के थ्रू हम क्या करते थे? फॉरेस्ट कट किए, होम्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई. उन फॉरेस्ट पे कितने ज़्यादा बर्ड्स के होम्स होने थे. अगर वो कट ना होते तो कितने ज़्यादा बर्ड्स के होम्स होने थे. एनिमल्स वहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं, प्लांट स्पीशीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन सबको नुकसान पहुँचा. इसके साथ साथ क्या हुआ? ट्रीज कट करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई. एयर पॉल्यूशन बढ़ गया. एयर पॉल्यूशन बढ़ा तो इसकी वजह से क्या हुआ? ह्यूमन लाइफ इफेक्ट हुई. अनहेल्दी एयर जो है हम इनहेल करना शुरू कर दिए. और एयर पोल्यूशन की मेजर कॉज हमारी क्या है? फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स. फैक्ट्रीज़ का धुआं जो है, स्मोक जो है वो बाहर निकलता है तो वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है. सेम एज व्हीकल्स का भी जो अनइम्पॉर्टेंट स्मोक है वो जो है क्या कहते हैं बाहर कार व्हीकल से जो है पास आउट होता है.
तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर मिलके वो भी बहुत ज़्यादा जो नुकसान कॉज करता है। इसके साथ साथ एसिड रेन किस वजह से होती है? जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही अनयूजुअल और टॉक्सिक गैसेस मिल जाएंगी जो कि फैक्ट्रीज और व्हीकल्स के थ्रू ऐड हो जाती हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान होता है कि अनहेल्दी और डेडली एयर जो है हम इनहेल करते रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारी प्लांट लाइफ भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय हो रही होती है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है और इन दोनों को मिलाने के बाद ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बेतहाशा स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं। अगर हम कुछ बर्ड्स की बात करें, जो बर्ड्स यहाँ पे हम अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बेशुमार बर्ड्स हुआ करती थी पहले। उनकी नेस्टिंग के लिए ट्रीज़ भी मौजूद थे, लेकिन अब ट्रीज़ नहीं है तो बर्ड्स भी यहाँ पे रहना नहीं पसंद करती, वो भी यहाँ से चली जाती हैं। सेम एज एनिमल्स भी माइग्रेट कर जाते हैं उस जगह से जहाँ पे उनको हैबिटाट नहीं मिलता। तो दीज आर द सम इम्पैक्ट्स जिनकी वजह से जो है हमारी लिविंग वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर है। नाउ यू कैन सी दिस फूड चेन। ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स को कौन खाते हैं? लार्वी स्मॉल फिशेस। लार्वी कौन खाती हैं? स्मॉल फिशेस। और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस और लार्ज फिशेस को कौन? ह्यूमन बींग्स। एक छोटी सी जो है चेन है, फूड चेन। इसके हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स को जो है क्या कहते हैं, प्लांट्स भी जो है लिविंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाते हैं हमारे इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है। फिर लार्वी हमारे पास जो है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को कौन खाता है? लार्वी क्या है? बटरफ्लाई का लार्वे को लार्वा आप कह सकते हैं, फिर इनिशियल स्टेट ऑफ एनी इंसेक्ट। फिर लार्वा जो है स्मॉल फिशेस जो है वो उस लार्वी को खाती हैं, ठीक है, लार्वी को खा लेती हैं। फिर स्मॉल फिशेस को स्मॉल फिशेस को कौन खाता है? स्मॉल फिशेस को खाता है लार्ज फिशेस। देन लार्ज फिशेस को कौन खाते हैं? हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। So this is all about you today's topic, and your chapter ends here. If you have any queries, you may ask.